हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके लास्ट 6 पार्ट्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। 7 पार्ट से शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे लॉ लग रहा है एक्सपोनेंट का कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 2 की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर हो गया है। ऐसे ही 3 की पावर भी 0 है तो ये भी 1 के बराबर हो गया है। मल्टीप्लाई में 4 की पावर 0 है तो ये 4 की पावर 0 भी 1 के बराबर हो गया है। अब 1 इंटू 1, 1 1 जार 1 और 1 1 जार 1, तो इसका आंसर आ गया है फाइनली 1। 8th पार्ट देखिए। 8th पार्ट के अंदर भी एग्जैक्टली यही लॉ लग रहा है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 0 यानी ये 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। और आगे मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 हो गया है 2, और मल्टीप्लाई ये वाला 1, 2 1 जार मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2 आ गया। तो इसका आंसर हो गया है 2। चलिए इसके बाद 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि ऊपर लिखा है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। अब यहाँ पे एक तो बेस है a और दूसरा बेस यहाँ पे है ये 2, और 2 से अलग मेरे को यहाँ पे नंबर 4 भी दिखाई दे रहा है। तो इस 4 को मैं 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उससे होगा क्या कि मेरा जो सारा न्यूमेरिकल बेस है ये 2 ही हो जाएगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 4 की जगह हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 होता है 4। यही हम पहले स्टेप में करेंगे। तो 2 की पावर 8 को एज इट इज़ रखेंगे, a की पावर 5 एज इट इज़ रहेगी ऊपर, नीचे इस 4 की जगह पे हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे, और इस सारे के ऊपर यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर ये 3 पावर भी लगाएंगे। आगे इंटू a की पावर ये 3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 की पावर 8 ये एज इट इज़ रखा है मैंने, a की पावर 5 ये भी एज इट इज़ रखा है। नीचे ये जो 2 की पावर 2 और इस सारे की पावर ये जो 3 है, इसके अंदर हम लॉ लगा देंगे कि पावर की भी पावर जब होती है बेस की तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला लॉ लगेगा इसके अंदर, थर्ड लॉ, ए एम और इस सारे की पावर n, तो m इंटू n हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 3 जार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जार ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आगे a की पावर 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बेस रह गए हैं, एक तो रह गया है a और एक रह गया है 2। तो पहले हम 2 बेस को उठाते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मैंने 2 लिया, 2 की पावर ऊपर की तरफ 8 है और तो ऊपर कहीं कोई है नहीं 2। अब नीचे आते हैं डिवाइड में 2 की पावर यहाँ पे 6 है। तो जब डिवाइड होता है तो लॉ नंबर 2, बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 8 में से ये 6 माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने 2 के लिए कर लिया है। अब हम यही काम a के लिए करेंगे। a लिखा मैंने बेस, ऊपर इसकी पावर 5 है तो a की पावर 5, और डिवाइडेड में a की पावर 3 है, तो डिवाइड में है तो ये जो 3 है ये माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 की पावर 8 माइनस 6 यानी 2 की पावर हो गई है 2, मल्टीप्लाई a की पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 हो गया, तो a की पावर भी यहाँ पे 2 हो गई है। अब हम क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर लॉ लगा सकते हैं। इसमें लॉ लग रहा है आपका ये वाला कि जब बेस तो आपके डिफरेंट हो और बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर सेम हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेसिस, और पावर जो ना एक ही बार लग जाती है। तो यहाँ हम कर देते हैं इस काम को कि 2 मल्टीप्लाई a, ये डिफरेंट बेस हो गए, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इन दोनों की पावर 2 ही है तो इस सारे के ऊपर यहाँ पे 2 लगा दिया। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a, ये 2a हो गया और इस सारे की पावर 2, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सॉरी ये 9 था, अब 10 करेंगे। 10 के अंदर a की पावर 5 इंटू a की पावर 8,
ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे है a की पावर 3, तो ये डिवाइडेड में है। तो यहाँ पे आपके दो लॉ लग जाएंगे। एक तो ये कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। दूसरा, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो एक ही साथ कर देंगे हम इसे, क्योंकि इसके अंदर एक ही बेस है टोटल a। तो ये मैंने a लिया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में ये 5 है इसकी पावर और यहाँ इसकी पावर 8 है, तो लॉ नंबर 1 लग जाएगा। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 8 हो जाएगा। और इन्हीं के डिवाइडेड में a की पावर 3 है। अब जो डिवाइड में होता है वो पावर माइनस हो जाती है, तो हम इसे यहीं पे माइनस कर देंगे। ये कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a की पावर 5 और 8 दोनों प्लस के हैं, तो 8 और 5 हो गया है 13। आगे ये माइनस का 3। अगले स्टेप में a की पावर 13 में से 3 माइनस कर दिया तो ये 10 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया a की पावर 10। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर 11 करते हैं। 11th पार्ट के अंदर ऊपर लिखा है 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b की पावर 3। अब यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता चिपका हुआ होता है तो वो मल्टीप्लाई ही होता है। डिवाइडेड में लिखा हुआ है 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बेस हैं, एक तो 4 है और दोनों तरफ ये ऊपर नीचे 4 ही है, तो इसे हमें 2 में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यही बेस सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बेस इसके अंदर a है और तीसरा बेस इसके अंदर b है। तो बारी बारी से हम इनके अंदर लॉ लगाएंगे और इन्हें ट्रीट करेंगे। पहले मैं 4 को उठा लेता हूँ, ये मैंने 4 ले लिया। 4 की पावर ऊपर 5 है और आगे कुछ नहीं है तो 5 ही रहेगा, और डिवाइडेड में 4 की पावर 5 है, तो डिवाइड होता है तो लॉ नंबर 2 लग गया। बेस सेम, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी ये 5 और नीचे वाला 5 माइनस हो जाएगा। ये 4 का काम खत्म हो गया। अब आते हैं a के ऊपर। a की पावर है ऊपर 8, तो a की पावर 8 हो गया, और डिवाइडेड में a की पावर 5 है, तो डिवाइड में है तो ये 5 इस 8 में से माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने a का काम भी कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं b का, तो मल्टीप्लाई b की पावर ऊपर 3 है और डिवाइडेड में b की पावर 2 है, तो डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, ये 2 माइनस हो गया। यहाँ पे लॉ लगे हैं, ये लॉ आप जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो लॉ आप यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना। 4 की पावर 5 माइनस 5, तो 4 की पावर 5 में से 5 गया तो 0 आ गया। मल्टीप्लाई a की पावर 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया। मल्टीप्लाई b की पावर 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। यहाँ पे भी आप जो भी यहाँ लॉ लगा रहे हैं, यहाँ ऊपर लॉ लगा है, यहाँ सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुआ है, यहाँ पे लॉ लगेगा। ये 4 की पावर 0 है ना, तो ये लास्ट लॉ लगेगा, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो 4 की पावर 0 को हम 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई a की पावर 3 एज इट इज़ a की पावर 3 लिख दिया, और इनटू ये b की पावर 1। अब 1 लिखें ना लिखें बात एक है, हम सिर्फ ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 1 हम कभी लिखते नहीं हैं। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है सेम टू सेम यही रहेगा। तो ये a की 3 हो गया, और मल्टीप्लाई में तो हम इसे चिपका के भी लिख सकते हैं ऐसे, a की 3 और ये b। ये इसका आंसर हो गया। जो भी लॉ, जहाँ पे जो लॉ लगा है वो लॉ आप ब्रैकेट बना के यहाँ पे ज़रूर लिखें। चलिए 11th के बाद 12th पार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये है 12th पार्ट इसका। ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 3 है इंटू 2, ये ब्रैकेट में है, और इस सारे की पावर 2 है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर लॉ लगा लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर आपका फर्स्ट लॉ लगेगा कि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ब्रैकेट के अंदर ये बेस 2 हुआ और मल्टीप्लाई है, और ये पावर इसकी 3 है और इस 2 की पावर 1 है, तो 3 + 1 हो जाएगा। और इस सारे की पावर बाहर जो लिखी हुई है ये 2 है। अब अंदर सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 + 1 4 हो गया, और इस सारे की पावर बाहर जो ऊपर लिखी हुई है ये 2 है। अब यहाँ आके आपका ये वाला लॉ लग जाएगा, पावर की पावर
बेस के ऊपर पावर है और उस सारे के ऊपर भी कोई पावर है, तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स। तो ये बेस हो गया 2 और ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी यानी 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर होगी ये 4 2 8। तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।